जीवन में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो किसी के भी दिल में एक गहराई से बस जाते हैं। एक साधारण सा संदेश जो किसी अनुपस्थिति को फिर से जीवित कर सकता है। ऐसा ही कुछ सीमा के साथ हुआ। जब एक पुराने दोस्त रजत का संदेश उनके सामने आया तो उनके मन में अतीत की कोम्पलें फिर से खिलने लगी। यह संदेश पुरानी यादों की दरवाजा खोलने जैसा था, जिसमें रजत के साथ बिताए खुशनुमा पल जैसे एक फिल्म की तरह उनके सामने ताज़ा हो गए। सीमाओं को पार करते हुए रजत ने समय के बाद फिर से सीमा को पहचान लिया। सीमित बातचीत ने जैसे उस पुरानी सुलगन को जला दिया था जो कभी भी बुझ नहीं पाई थी। सीमा के मन में सवाल उठने लगे थे। क्या वह इस अतीत को फिर से जीने की हिम्मत जुटा पाएगी? क्या यह एक खोई हुई प्रेम कहानी का पुनः आगाज है? रजत की जिंदगी में पत्नी और 2 बेटियों का होना और फिर भी सीमा के प्रति फूलों की तरह खिलने वाली यादें दरअसल प्रेम की गहराई को दर्शाती हैं। यह कहानी केवल भौतिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि हृदय के गहरे कोनों में एक अदृश्य धागे से जुड़े रहने की साक्षी है। प्यार, चाहे वह कितनी भी दूरियों में हो, हमेशा दिल के करीब रहता है। आखिरकार एक पुराना प्रेम संदेश परिलक्षित होता है। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। जब सीमा ने रजत से मिलने का फैसला किया तो वे जानते थे कि यह मिलन केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि पुराने जज्बातों का पुनर्जीवित घटना है। रजत की पत्नी के साथ उनके घर पर आना, सीमा के पति का भी वहां होना, सब एक चुनौती थी। फिर भी उनकी आंखों में एक गहरी संवाद थी जो तमाम बातचीत के बीच भी गूंजती रही। यह मिलन एक अद्भुत अनुभव था जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी। रजत ने अपने साथ कई खोई हुई यादें और अनकही बातें लाई थीं। सीमा ने महसूस किया कि कभी-कभी अतीत की कुछ यादें हमारी वर्तमान जिंदगी में एक नई रोशनी भर सकती हैं। यही तो प्रेम का जादू है, जो समय और दूरी की सीमाओं को लांघ सकता है। अब सीमा को अपने दिल की गहराइयों को महसूस करने का नया अवसर मिला है। गैर मर्द के साथ एक रात गुजारने की बात हुई थी, लेकिन उनकी पत्नी को ऐसा मजा आया कि वह रोज आने लगा। अब वो हर रोज आता है और अपना काम करके चला जाता है, लेकिन पत्नी के घर वाला देखता ही रह जाता है। रात भर नींद आंखों से दूर थी। करवटें बदलते बदलते जब थक गई तो चुपचाप उठकर लैपटॉप खोल लिया। यूं ही स्क्रॉल करते हुए मैसेज रिक्वेस्ट्स पर नजर गई। जिज्ञासावश क्लिक किया। एक संदेश लिखा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप सीमा गुप्ता हैं। आपकी प्रोफाइल तस्वीर देखकर लगा, वही सीमा जो करीब 40 साल पहले शिमला में रहती थी। आपकी बहन का नाम सुमन और भाई का नाम करण था। मैं रजत मेहता हूँ, आपके पिताजी के मित्र का बेटा। एक बार अपने माता पिता के साथ आपके घर आया था और हम सब शिमला घूमने भी गए थे। अगर आपको याद हो तो जवाब जरूर दीजिए। रजत। मेरे मुंह से अनायास निकला। धड़कनें जैसे कुछ पल को रुक गईं। ऐसा महसूस हुआ मानो कोई पुराना बंद दरवाजा अचानक खुल गया हो। शादी के बाद मेरा नाम भले ही सीमा शर्मा हो गया हो, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया था। मैं देर तक स्क्रीन पर उसके नाम को देखती रही। जवाब देने को क्लिक किया, पर दिल में सवाल उभर आया, क्या मुझे जवाब देना चाहिए? रजत का नाम आते ही भीतर कुछ हिलने लगा। एक अजीब सी खुशी और कहीं गहरे बैठा अपराध बोध भी। मैंने खुद को रोका, लैपटॉप बंद किया और बिस्तर पर लौट आई। लेकिन रजत मेहता, वह नाम अब मेरे दिल और दिमाग पर दस्तक दे रहा था। मैं 17 साल की थी। पिताजी के दोस्त अपने बेटे रजत को शिमला में दाखिला दिलवाने लाए थे। कुछ दिनों तक वह हमारे घर ही रुका। मैं, सुमन और करण उसे शहर की सैर कराने ले जाते। रजत शांत था, गंभीर और बेहद समझदार। कब उसकी आंखों की गहराई ने मुझे छू लिया, पता ही नहीं चला। शायद मेरे मौन संकेतों को भी उसने पढ़ लिया था। हमारे बीच एक चुपचाप कोमल प्रेम जन्म ले चुका था, उस दौर में जब प्रेम को कह पाना आसान नहीं था। रजत के संदेश ने बीते वर्षों की परतें एक एक कर खोल दी। 4 दिन खुद को रोकती रही, फिर 5वें दिन जवाब भेज ही दिया। हाँ, तुमने ठीक पहचाना, मैं ही सीमा हूं। इतने सालों बाद अचानक मेरी याद कैसे आई? उसका जवाब तुरंत आया, याद उन्हें किया जाता है जिन्हें कभी भुलाया गया हो। तुम्हें तो कभी भुलाया ही नहीं गया। उसके शब्दों ने मन को झकझोर दिया। मैंने जवाब दिया, तो फिर मेरे भेजे पत्रों का कोई उत्तर क्यों नहीं दिया? उसने लिखा, पिताजी के जाने के बाद सब कुछ मुझ पर आ गया। माँ और बहनों की जिम्मेदारी, पढ़ाई छोड़कर नौकरी। उस वक्त तुम्हारे पत्रों का जवाब देना मुमकिन नहीं था, लेकिन तुम मेरे दिल से कभी नहीं गई। इसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। उसने बताया कि वह 2 बेटियों का पिता है और उसकी पत्नी बेहद समझदार और सहयोगी है, लेकिन यह भी कबूल किया कि दिल का एक कोना आज भी मेरे नाम है। कुछ दिन बाद उसने बताया कि वह एक शादी में शिमला आ रहा है और मुझसे मिलना चाहता है। मैंने पहले मना कर दिया, लेकिन अंततः हामी भर दी। रजत अपनी पत्नी के साथ मेरे घर आया। मेरे पति भी पास ही बैठे थे। बातों का सिलसिला औपचारिक रहा, लेकिन हमारी आंखों ने वो सब कह दिया जो जुबान नहीं कह सकी। उसकी मौजूदगी ने एक बार फिर उस अधूरे एहसास को जगा दिया। रजत चला गया,
लेकिन अपने साथ मेरे भीतर की कई भूली बिसरी परतें उघाड़ गया। गुलजार साहब की ये पंक्तियां जैसे उस पल की सही तस्वीर बन गईं। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। रजत के साथ बीता वो अल्प लेकिन गहरा अध्याय मेरे जीवन की किताब का वो पन्ना है जिसे शायद कभी पूरी तरह पलटा नहीं जा सकेगा और न ही भुलाया जा सकेगा।